पूरे मानव इतिहास में सूचना प्रसारित करने की ज़रूरत ने विभिन्न संचार विधियों के विकास को प्रेरित किया है। सूचना प्रसार का सबसे प्रभावशाली और स्थायी साधन समाचार पत्र है। समाचार पत्रों का इतिहास सहस्राब्दियों तक फैला हुआ है, प्राचीन सभ्यताओं की पत्थर की पट्टियों से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक। यह निबंध समाचार पत्रों की उल्लेखनीय यात्रा की पड़ताल करता है, प्रमुख मील के पत्थर और दुनिया भर के समाज पर उनके गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालता है। विश्व में पत्रकारिता का शुरुआत सन 131 से लेकर 59 ईस्वी पूर्व रोम में हुआ था। पहला दैनिक समाचार पत्र निकालने का श्रेय जूलियस सीजर को दिया जाता है। उनके पहले समाचार पत्र का नाम था एक्टा दुरीना। इसे वास्तव में एक पत्थर की या धातु की पट्टी होती थी जिस पर समाचार अंकित होते थे। ये पट्टियाँ रोम की मुख्य स्थान पर रखी जाती थी और इनमें वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिकों की सभाओं के निर्णयों और ग्लैडिएटरों की लड़ाइयों के परिणामों के बारे में सूचनाएं मिलती थी। कोई शोधकर्ताओं की दृष्टि में चीन में छपने वाली पेकिंग गैजेट पहला अखबार है। यह 1618 में शुरू हुआ। शुरुआती वक्त में यह अखबार हाथ से लिखी जाती थी। बाद में यह मुद्रित होकर पाठकों के बीच आने लगा। 20वीं सदी की शुरुआती दौर में इसे देखा जा सकता था। समाचार पत्र का आधुनिक अवधारणा 17वीं शताब्दी में आकार लेना शुरू हुई। सबसे शुरुआती उदाहरण में से एक 1605 में स्ट्रासबर्ग में प्रकाशित अखबार जिसका नाम रिलेशन था, जिसमें राजनीतिक और सैन्य घटनाओं पर रिपोर्ट दी गई थी। हालांकि आधुनिक अखबार के वास्तविक जन्म का श्रेय अक्सर ऑक्सफोर्ड गैजेट को दिया जाता है, जिसे बाद में लंदन गैजेट नाम दिया गया, जिसे 1665 में इंग्लैंड में लॉन्च किया गया था। इसे किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा अधिकृत किया गया और यह आधिकारिक सरकारी समाचार और सूचनाओं पर केंद्रित था। 18वीं शताब्दी में मुद्रण प्रौद्योगिकी में सुधार और साक्षरता दौर में वृद्धि के कारण समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया। अमेरिकी उपनिवेश में पहला समाचार पत्र 1690 में बोस्टन में प्रकाशित पब्लिक एक्यूरेंस बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक था। हालांकि केवल एक अंक के बाद अधिकारियों द्वारा इसे तुरंत बंद कर दिया गया था। 1704 में स्थापित बोस्टन न्यूज़लेटर को अमेरिका में पहला लगातार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र माना जाता है। 19वीं शताब्दी में और भी प्रगति हुई, जिसमें भाप से चलने वाली रोटरी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी शामिल था, जिसने समाचार पत्रों को तेज़ गति से और उच्च प्रसार संख्या के साथ मुद्रित करने में सक्षम बनाया। इस अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका में द न्यूयॉर्क सन और द न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे समाचार पत्रों के नेतृत्व में पेनी प्रेस का उदय हुआ। इन किफ़ायती समाचार पत्रों ने व्यापक दर्शकों को लक्षित किया और लागत कम रखने के लिए विज्ञापन राजस्व पर भरोसा किया। समाचार पत्रों ने 19वीं और 20वीं सदी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर दोनों विश्व युद्ध के दौरान सूचना के प्रसार में। उन्होंने सैनिकों और घर पर उनके परिवारों के बीच समाचार और संचार के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम किया। इस दौरान समाचार पत्र राजनीतिक बहस, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक टिप्पणी के लिए भी महत्वपूर्ण मंच बन गए। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में सनसनीखेज और पिट पत्रकारिता यानी येलो जर्नलिज्म का उदय हुआ। प्रकाशनों ने पाठकों के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा की, ध्यान आकर्षित करने के लिए और सनसनीखेज सुर्खियों और अतिरंजित समाचार रिपोर्टिंग का सहारा लिया, जिसमें पुलित्जर के न्यूयॉर्क वर्ल्ड और विलियम रुडोल्फ हर्स्ट के न्यूयॉर्क जर्नल जैसे अग्रणी समाचार पत्रों ने इस युग में प्रमुख भूमिका निभाई, जिनकी परिणति न्यूज़पेपर वार्स के रूप में जानी जाने वाले प्रसार लड़ाइयों में हुई। 20वीं सदी की फोटो पत्रकारिता की शुरुआत के साथ राजनेताओं के इतिहास में एक और मील का पत्थर लेकर आई। 1880 में पहली तस्वीर, जिसने एक अखबार में छपी, समाचारों को बताने के तरीके में क्रांति ला दी। सभी भावनाओं को व्यक्त करने और कहानियों के सार को चित्रित करने, टुकड़ियों को और अधिक आकर्षित करने में शक्तिशाली उपकरण बन गए। इंटरनेट के प्रभाव के जवाब में पारंपरिक समाचार पत्रों ने डिजिटल प्रारूप को अपनाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन समाचार पत्रों और डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्मों ने तत्काल समाचार अपडेट और मल्टीमीडिया सामग्री वितरण की अनुमति दी,
डिजिटल समाचार की सुविधा और पहुंच ने व्यापक वैश्विक दर्शकों को आकर्षित किया। भारत में पहला समाचार पत्र कंपनी के एक असंतुष्ट सेवक विलियम्स वोल्टस ने 1767 में निकालने का प्रयास किया, लेकिन अपने इस काम में वो असफल रहा। इसके बाद भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स अगस्टस हिक्की को मिला। उसने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु इसमें कंपनी सरकार की आलोचना की गई थी, जिस कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया। इस दौरान कुछ अन्य अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन भी हुआ, जैसे बंगाल में कोलकाता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, मद्रास में मद्रास कैरियर, मद्रास गैजेट, बम्बई में हेराल्ड, बॉम्बे गैजेट आदि। 1880 में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क बर्मिंघम ने कोलकाता जनरल का संपादन किया। बर्मिंघम ही वो पहला प्रकाशक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के स्वरूप में प्रस्तुत किया। प्रेस का आधुनिक रूप जेम्स सिल्क बर्मिंघम का ही दिया हुआ है। हिक्की तथा बर्मिंघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों ने तटस्थ पत्रकारिता एवं स्वतंत्र लेखन का उदाहरण प्रस्तुत कर पत्रकारों को पत्रकारिता की ओर आकर्षित किया। संसार में सबसे अधिक छपने वाला अखबार योमी शिंबुन है और जापान से प्रकाशित होता है। इसकी प्रसार संख्या 1,45,57,000 प्रति रोजाना है।